नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हो। तो दोस्तों, कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आशा करूंगा कि बहुत अच्छी चल रही है। दोस्तों, मैं कमलेश आपका मरुधरा स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज मैं लेकर आया हूं राजस्थान की जितनी भी देवियां थी उनके जो प्रश्न बन रहे थे महत्वपूर्ण, उनका आज हम जिक्र करेंगे। तो मित्रों, बने रहिए हमारे साथ मरुधरा स्टडी के साथ। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना ना भूलें। मित्रों, इस सेशन की पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी, जिसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाएगा। वहां से आप जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए। तो मित्रों, आज हम बात करते हैं राजस्थान के जितनी भी लोक देवी उनके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे और साथ ही नए नए फैक्ट अब आपको देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, बने रहिए मरुधरा स्टडी के साथ। और मित्रों, अपनी पढ़ाई को निरंतर चालू रखिए, बीच में मत छोड़ना दोस्तों। और अपने मम्मी पापा, गुरुजनों का, अध्यापक जनों का वो सपना वो स्वीकार करना और ऊंचाइयों को छूना। तो बच्चों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें पूछा गया है कि जैसलमेर के भाटियों की कुल देवी कौन सी है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों: सच्चियाई माता, शाकंभरी, सावांगिया माता और राजेश्वरी। तो मित्रों, सही ऑप्शन का चयन करते हुए बताइए कि जैसलमेर के भाटियों की कुल देवी है वो कौन सी मानी गई है। तो मित्रों, इसका आंसर बताइए आप मुझे कमेंट में कि कौन सी देवी है जो जैसलमेर के भाटियों की कुल देवी मानी गई है। मित्रों, याद रखना बच्चों, ये जो सच्चियाई माता है कौन सी है बच्चों? सच्चियाई माता ये कहाँ की देवी है मित्रों? सच्चियाई माता मित्रों याद रखना ओस वालों की कुल देवी। किन की है मित्रों? ओस वालों की कुल देवी है। ओसवाल, यानी कि ओसवाल कहाँ के है मित्रों? ये ओसवाल है मित्रों। ओसिया कहाँ के है? ओसिया कहाँ पर है मित्रों? ओसिया ओसिया कहाँ पर है मित्रों? ओसिया है जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है मित्रों? ओसिया नामक स्थान जोधपुर के अंदर। यानी कि सच्चाई माता वो ओस वालों की कुल देवी जो कहाँ की है? जोधपुर की है। तो मित्रों, याद रखना शाकंभरी माता। शाकंभरी माता कहाँ के मित्रों? संपाद लक्ष्य। कहाँ के मित्रों? संपाद लक्ष्य जो कहाँ पर है मित्रों? सांबर के अंदर। संपाद लक्ष्य सांबर के चौहानों की कुल देवी है। संपाद लक्ष्य सांबर के किन की कुल देवी मित्रों? चौहानों की कुल देवी है। चौहानों की, चौहान साम्राज्य था उनकी कुल देवी है। और याद रखना मित्रों, राजेश्वरी माता ये भरतपुर कहाँ की है मित्रों? भरतपुर, भरतपुर। और याद रखना मित्रों, धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर क्या थी मित्रों? दो जाटों की रियासत थी। क्या थी मित्रों? जाटों की रियासत। और ये कहाँ की है? ये भरतपुर, भरतपुर के जाट वंश की कुल देवी। भरतपुर के जाट वंश की कुल देवी किन की है मित्रों? भरतपुर के जाट वंश की कुल देवी है। और मित्रों, स्वांगिया माता नहीं है। स्वांगिया माता, स्वांगिया माता मित्रों कहाँ की कुल देवी है? जैसलमेर के भाटियों की कुल देवी है। किन के मित्रों? जैसलमेर के भाटियों की कुल देवी है। याद रखना बच्चों। और याद रखना, जो ये सिकराई माता मित्रों ये खंडेल वालों की कुल देवी जो कहाँ की है? झुंझुनू की। और जीर्ण माता मित्रों सिक्कर के चौहान वंश की कुल देवी। चौथ माता वो स्वाई माधोपुर की और ये कंजर जाति की कुल देवी मानी जाती है। बच्चों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? अगले प्रश्न में पूछा गया कि ओसवाल समाज की कुल देवी किसे कहा जाता है? अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया था। तो बताइए बच्चों, ओसवाल समाज की कुल देवी वो किसे माना गया? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं मित्रों। याद रखना, सच्चियाई माता वो ओसवाल समाज की कुल देवी है। और शाकंभरी माता, शाकंभरी माता ये मित्रों संपाद लक्ष्य के चौहानों की कुल देवी है। संपाद लक्ष्य के चौहानों की कुल देवी है। और स्वांगिया माता भाटियों की कुल देवी है। किन के मित्रों? भाटियों की कुल देवी। राजेश्वरी माता जाटों की कुल देवी मित्रों। किन के मित्रों? जाटों की कुल देवी है। और सोनग्रा चौहानों की कुल देवी कौन है मित्रों? आशापुरा माता। आशापुरा माता किन की कुल देवी मित्रों? सोनग्रा चौहानों की कुल देवी है। शीतला माता मित्रों, शीतला माता आमेर यानी कि जयपुर की आराध्य देवी है। जयपुर की मित्रों क्या है? ये जयपुर की देवी है, जिसका मंदिर का निर्माण माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। और इसके जो बांसीड़ा मनाया जाता है, रात का भोजन है वह सुबह खाया जाता है। और ये कुम्हारों की देवी मानी जाती है। और बच्चों की देवी, चर्चे की देवी भी कहा जाता है इसे। तो आगे चलते हैं बच्चों। आगे दूसरे प्रश्न में, तीसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है? तीसरे प्रश्न में पूछा गया बच्चों, आई माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? यानी कि तीसरे प्रश्न में आपसे ये पूछा गया कि आई माता का मंदिर है वो राजस्थान के अंदर कौन से स्थान पर प्रसिद्ध स्थित है? तो मित्रों, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं: झुंझुनू, चाकसू जयपुर, ओसियां और बिलाड़ा जोधपुर। तो मित्रों, सही ऑप्शन का चयन करते हुए बताइए कि आई माता है वो कहाँ पर स्थित है, इनका मंदिर है। तो मित्रों, याद रखना,
चाकसू जयपुर के अंदर किसका मंदिर बना हुआ है? शीतला माता का मंदिर बना हुआ है। चाकसू जयपुर में किसका मंदिर बना हुआ है? शीतला माता का मंदिर बना हुआ है। ओसियां जोधपुर में किनका मंदिर है? सच्चाई माता का। किसका है बच्चों? सच्चाई माता का मंदिर कहाँ पर है? सच्चाई माता का मंदिर कहाँ पर है? ओसियां जोधपुर के अंदर स्थित है। बिलाड़ा जोधपुर के अंदर किसका मंदिर है मित्रों? बिलाड़ा जोधपुर के अंदर है आई माता का मंदिर बना हुआ। तो ये किन की कुल देवी मित्रों? आप मुझे कमेंट में बताना कि ये आई माता जो किस वंश की कुल देवी। तो मित्रों याद रखना, शीरिया जाति जो कि एक क्षत्रिय जाति थी। कौन सी जाति थी मित्रों? शीरिया जाति। ये मित्र आपने शायद पहली बार ही सुना होगा कि शीरवी जाति कौन सी है मित्रों? एक क्षत्रिय जाति है। कौन सी जाति है? क्षत्रिय जाति है। इनकी कुल देवी मानी गई। कौन सी देवी? आई माता शीरिया जाति की कुल देवी मानी गई है। आगे चलते हैं बच्चों चौथे प्रश्न पर। चौथे प्रश्न में आपसे पूछा गया कि अंबिका देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। अंबिका देवी का मंदिर आपसे पूछा गया, जिसमें 4 ऑप्शन में दिए गए सीकर, उदयपुर, बारा और चित्तौड़गढ़। तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करते बताइए कि अंबिका माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो बताइए बच्चों अंबिका माता का मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है? चौथे प्रश्न में आपसे पूछा गया था मित्रों। याद रखना चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या है मित्रों? मीरा मंदिर। क्या बना हुआ है मित्रों? मीरा मंदिर। और क्या है मित्रों? चित्तौड़गढ़ के अंदर विजय स्तंभ है। क्या है मित्रों? विजय स्तंभ बना हुआ। विजय स्तंभ किसका प्रतीक चिन्ह है? तो राजस्थान पुलिस। और क्या है मित्रों? और मित्रों एक और किसी का प्रतीक चिन्ह मुझे कमेंट में बताना। और बताइए बच्चों बारह में क्या है मित्रों? भंड देवरा। क्या है मित्रों? भंड देवरा क्या है मित्रों? ये एक शिव मंदिर है। किसका मंदिर है बच्चों? याद रखना ये एक शिव मंदिर है। भंड देवरा शिव मंदिर है। इससे क्या कहा जाता है मित्रों? हड़ौती का खजुराहो। हड़ौती का और क्या मित्रों? राजस्थान का हड़ौती का और राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। और उदयपुर के अंदर अंबिका माता का मंदिर बना हुआ है। क्या है मित्रों? उदयपुर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। किसका मित्रों? मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है अंबिका माता के मंदिर को। तो इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों? बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया कर आप वीडियो को लाइक कर दो। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो के जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी, जिसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाएगा। तो मित्रों आपसे 5वां प्रश्न पूछा गया कि करनी माता की इष्ट देवी कौन सी थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शीर की माता, तेमड़ा माता, केवाई माता और भांवला माता। तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करते हुए बताइए कि करनी माता थी जिसकी इष्ट देवी किसे माना गया। तो मित्रों याद रखना शीर की माता और केवाई माता और भांवला माता। शीर की माता, केवाई माता और भांवला माता मित्रों कहाँ की थी? तो ये थी मित्रों नागौर की थी। कहाँ की थी मित्रों? ये नागौर की देवियाँ थी। कहाँ की देवी थी? नागौर की देवी थी। और मित्रों याद रखना करनी माता की जो इष्ट देवी थी वो क्या थी मित्रों? तेमड़ा माता थी। करनी माता के पति का नाम क्या था मित्रों? करनी माता के जो पति थे उनका नाम था, याद रखना बच्चों, क्या था करनी माता के पति का नाम? तो पति का नाम था पिता का नाम था मित्रों मेहाजी चारण। क्या था मित्रों? मेहाजी चारण करनी माता के पिता का नाम था। क्या था मित्रों? करनी माता के पिता का नाम मेहाजी चारण था। और पुत्र का नाम यानी कि इसकी बहन के पुत्र का नाम लक्ष्मण बाई था। और जो करनी माता का जो ग्वाल था उसका नाम था दशरथ मेघवाल। और मित्रों आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछा गया प्रश्न छठे प्रश्न में आपसे पूछा गया कि कौन सी देवी के मंदिर में मुठ रोग से संक्रमित व्यक्ति का इलाज किया जाता है। तो बताइए बच्चों कि कौन सा राजस्थान का वह प्रसिद्ध मंदिर है जिसके अंदर मुठ रोग का इलाज किया जाता है। तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करते बताइए कि वे कौन सा मंदिर है जिसे मुठ रोग का इलाज किया जाता है। तो बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मित्रों याद रखना शीर की माता कहाँ की है मित्रों? शीर की माता वो कहाँ की है? नागौर की है। शीर की माता नागौर की देवी है। कहाँ की है मित्रों? शीर की माता नागौर की है। और बताइए बच्चों बदाना माता, तो बदाना माता भी नागौर की है। कहाँ की है बच्चों बदाना माता? तो बदाना माता है नागौर की मित्रों, याद रखना। और बताइए बच्चों जो ये अस्वारी माता कहाँ क्या? मुझे बताइए मित्रों कि अस्वारी माता व कहाँ के? मित्रों याद रखना अस्वारी माता व कहाँ के? निकुंभ चित्तौड़गढ़ के। कहाँ के बच्चों? अस्वारी माता जो निकुंभ है, निकुंभ
निकुंभ कहाँ पर है मित्रों? निकुंभ है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर। निकुंभ चित्तौड़गढ़ की कौन सी माता? स्वारी माता है। तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करते हुए बताइए कि आपसे क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि कौन सी देवी के मंदिर में मुठ रोग से संक्रमित व्यक्ति का इलाज होता है। तो मित्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बदाना माता। बदाना माता इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं बच्चों। आगे आपसे क्या पूछा गया? सातवें प्रश्न में आपसे पूछा गया कि कौन सी देवी के मंदिर में लकवे से पीड़ित व्यक्ति का इलाज होता है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। शीर की माता, बदाना माता, अस्वारी माता और भांवला माता। तो मित्रों बताइए चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना बच्चों, अस्वारी माता कहाँ के? निकुंभ चित्तौड़गढ़ की, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि लकवे से ग्रस्त व्यक्ति का इलाज वह अस्वारी माता के मंदिर के अंदर किया जाता है। और बदाना माता का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है मित्रों? बदाना माता का मंदिर है वो, बताइए बच्चों के बदाना माता वो कहाँ की है? तो बदाना माता ये मित्रों कहाँ की है? बारा की है। बदाना कहाँ की है? बारा की है। और शीर की है कहाँ की है? नागौर की है। शीर की माता कहाँ की है मित्रों? नागौर की है। और बांवला माता मित्र याद रखना नागौर की है। आगे चलते हैं बच्चों। आगे आपसे क्या पूछा गया है? आगे आपसे पूछा गया कि करणी माता के पति का क्या नाम था मित्रों? पे पिछले प्रश्न में मैंने बताया था। तो बताइए बच्चों करणी माता के पति का क्या नाम था। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। लक्ष्मण, लखन, मेहाजी चारण, देवपाजी बिट्ठू और दशरथ शर्मा। तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करते बताए कि करणी माता थी उसके पति का नाम है क्या था। तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करें। याद रखना बच्चों लक्ष्मण या लखन ये करणी माता की एक बहन थी जिसका नाम क्या था मित्रों? गुलाब कंवर। क्या था बच्चों? गुलाब कंवर। गुलाब कंवर का एक पुत्र था। क्या था मित्रों? पुत्र का नाम क्या था? जिसका नाम था लक्ष्मण या फिर लखन। ये क्या करता है मित्रों? कोलायत के अंदर कपिल मुनि के दर्शन करने जाता है और वहाँ पर ये डूब कर मर जाता है। तो करणी माता ने इस कपिल मुनि को जीवित करने के लिए कहा था। किसको? लखन को जीवित करने के लिए कहा था। कपिल मुनि ने इसे जीवित नहीं किया। तो कहा जाता है कि चारण समुदाय के लोग आज भी कपिल मुनि के दर्शन करने नहीं जाते। और मित्र याद रखना मेहाजी चारण क्या थे मित्रों? ये करणी माता के पिता थे। किसके पिता थे मित्रों? करणी माता के पिता थे। और दशरथ मेघवाल क्या था मित्रों? ये एक गवाल था। क्या था मित्रों? ये एक गवाल था। कहा जाता है कि ये करणी माता की गायें चराता था। और देवपाजी बिट्ठू है ना मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा। करणी माता के पति का नाम क्या था? देवपाजी बिट्ठू था। आगे चलते हैं बच्चों। आगे आपसे क्या पूछा गया है? आगे आपसे पूछा गया है कि कैला देवी के भगत कौन सा गीत गाते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए मित्रों। तेरा ताली, चिरजा और अग्नि वह लंगूरिया। तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करते हुए बताइए कि कैला देवी के भगत है वो कौन सा गीत गाते हैं। मित्रों सही आंसर का चयन करते हुए बताइए मुझे कि कैला देवी के भगत जन है कौन सा गीत गाते हैं। आपके सामने चार आंसर दिए गए। मित्रों सही आंसर का चयन कीजिए। याद रखना बच्चों तेरा ताली नृत्य है ना, तेरा ताली नृत्य किनका है? ये रामदेव जी का है। किनका है मित्रों? रामदेव जी के भगत गाते हैं तेरा ताली। रामदेव जी इनके जो मेघवाल समुदाय के लोग हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं? तेरा ताली नृत्य करते हैं। और अग्नि नृत्य मित्रों जसनाती संप्रदाय का। किनका है मित्रों? जसनाती संप्रदाय का कौन सा नृत्य मित्रों? अग्नि नृत्य है। और चिरजा गीत है मित्रों याद रखना ये जीर्ण माता का है। किसका है मित्रों? जीर्ण माता का। राजस्थान में देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत माना गया। और लंगूरिया नृत्य कैला देवी के भगत जन वो इस नृत्य को करते हैं। मित्रों याद रखना जो कैला देवी महाभारत काल में कंस के देवी की कन्या की मारने के कंस था ना मित्रों, कंस ने देवकी के एक कन्या को मारने के लिए उसे आकाश में फेंका था। और कहा जाता है कि ये कैला देवी के नाम से प्रकट हुए थे। और ये यादव वंश की कुल देवी मानने की। याद रखना बच्चों ये अंजनी माता का अवतार माना जाता है। और इस देवी के मंदिर में मांस का भोग नहीं लगता। इस मंदिर की जो मूर्ति थी उसकी स्थापना मित्रों राघवदास ने की थी। और इनके भगत लंगूरिया नृत्य भी करते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। आगे आपसे क्या पूछा गया कि
सुगंध चिड़ी को किस लोक देवी का स्वरूप माना गया? 10वें प्रश्न में आपसे पूछा गया कि सुगंध चिड़ी है उसको किस लोक देवी का स्वरूप है वो माना गया। तो मित्रों 10वें प्रश्न का सही आंसर देते हुए बताइए कि सुगंध चिड़ी को किस लोक देवी का स्वरूप है माना गया। मित्रों सही आंसर का चयन करें। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सवांग्या माता, नागणेची माता, आवड़ माता और शीतला माता। तो सही आंसर का चयन करते हुए बताइए बच्चों किसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो मित्रों याद रखना है सुगंध चिड़ी को आवड़ माता का स्वरूप माना गया है। अगर आवड़ माता ऑप्शन में नहीं हो तो मित्रों ये सवंग्या माता इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन आवड़ माता अगर ऑप्शन में दिया गया तो ये सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों 11वें प्रश्न पर। 11वें प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है? आगे आपसे पूछा गया कि प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है। आपसे पूछा गया कि प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, झुंझुनू, जालोर, जोधपुर और सीकर। तो मित्रों सही आंसर का चयन करते बताइए कि सुंदा माता का मंदिर है वो सीधे तौर पर पूछा जा रहा है कि सुंदा माता का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। मित्रों याद रखना ये झुंदा माता का मंदिर वो जालोर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है मित्रों? जालोर के अंदर स्थित है। राजस्थान का पहला रोपवे राजस्थान का पहला रोपवे की स्थापना यहीं पर ही हुई थी। कहाँ पर हुई थी मित्रों? सुंदा माता अभयारण्य भी है मित्रों एक। आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछा गया है 12वें प्रश्न में क्या पूछा? बच्चों की देवी के रूप में किसकी पूजा की जाती है। 12वें प्रश्न में पूछा गया मित्रों बच्चों की देवी के रूप में किसकी पूजा की जाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में दिए गए शीतला माता, भटियाणी माता, दद्दी माता और आयड़ माता। तो बताइए बच्चों की देवी के रूप में किसकी पूजा की जाती है। तो मित्रों याद रखना दद्दी माता कहाँ की है? दद्दी माता कहाँ की है बच्चों? गोठ मांगलोद कहाँ पर है मित्रों? भीलवाड़ा के अंदर। गोठ मांगलोद कहाँ पर है मित्रों? भीलवाड़ा। दद्दी माता कहाँ की है? गोठ मांगलोद है, भीलवाड़ा की है। शीतला माता इसका सही आंसर हो जाएगा क्या है मित्रों? शीतला माता इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसे बच्चों की देवी, कुमारों की देवी भी कहा जाता है। याद रखना बच्चों इसके मंदिर का निर्माण वो स्वामी माधव सिंह द्वितीय ने करवाया था। आगे चलते हैं। सत्य का चुनाव करो। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक प्रश्न है वो आंसर है वो सत्य होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए। शीतला माता जिसका मंदिर कहाँ पर बताया गया? बीकानेर। जिलानी माता कहाँ की बताई गई? भरतपुर। मनसा माता कहाँ की बताई गई मित्रों? चूरू। और सैणी माता कहाँ की बताई गई मित्रों? सैणी माता चित्तौड़ की बताई गई। तो मित्रों याद रखना सैणी माता कहाँ की है बच्चों? सैणी माता जोधपुर की है। कहाँ की है बच्चों? सैणी माता जोधपुर की है। सैणी माता कहाँ की है मित्रों? जोधपुर की है। तो डी गलत हो जाएगा मित्रों। जिलानी माता मित्रों कहाँ की है? जिलानी माता भरतपुर के नाम होकर कहाँ की है मित्रों? अलवर की है। जिलानी माता कहाँ की है मित्रों? जिलानी माता अलवर की है। और याद रखना मित्रों शीतला माता कहाँ की है? चाकसू की है। कहाँ की है मित्रों? चाकसू की है। और चाकसू नामक स्थान कहाँ पर है मित्रों? चाकसू नामक स्थान है वो जयपुर के अंदर स्थित है। तो शीतला माता कहाँ की हो जाएगी मित्रों? जयपुर की हो जाएगी। तो मित्रों पीछे कौन सा बच गया? मनसा माता इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, यानी कि मनसा माता वो चूरू की ही है। आगे चलते हैं बच्चों। आगे आपसे क्या पूछा गया है? आगे आपसे पूछा गया है कि ए सत्य का चुनाव करो। पहले तो मित्रों सत्य का चुनाव करना था और अब किसका करना है? ए सत्य का चुनाव करना है। आगे आपसे पूछा गया कि नारायणी माता जो कि अलवर की बताई गई है, रकत दंती माता जो कि बूंदी की बताई गई और इंद्र माता जो कि चूरू की बताई गई और सैणी माता जो कि जोधपुर की बताई गई। तो मित्रों सही आंसर का चयन करते बताइए कि निम्न में से कौन सा आंसर है वो सही हो जाएगा। कौन सा प्रश्न है मित्रों? 14वां। तो मित्रों याद रखना नारायणी माता कहाँ की है? अलवर की है। तो ये मित्रों सही आंसर हो जाएगा। और मित्रों याद रखना सैणी माता कहाँ की है मित्रों? सैणी माता जोधपुर की ही है। तो मित्रों ये भी आंसर अपना सही है। और रकत दंती माता बूंदी की है मित्रों। तो ये भी आंसर सही है। तो मित्रों इसमें गलत कौन सा है? इंद्र माता जो कि चूरू की बताई गई मित्रों। इंद्र माता चूरू के न होकर है ये इंद्रगढ़ के हैं। कहाँ पर है मित्रों? इंद्रगढ़ मित्रों नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? मुझे कमेंट में बताना। इंद्रगढ़ की कौन सी माता है मित्रों? इंद्र माता है। आगे चलते हैं बच्चों। आगे आपसे पूछा गया है मधुमक्खियों की देवी के रूप में किसकी पूजा की जाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए बच्चों। 15 प्रश्न पूछा गया कि मधुमक्खियों की देवी के रूप में किसकी पूजा की जाती है। तो मित्रों
नारायणी माता, रकतदंती माता और इंद्र माता और जीण माता। तो मित्रों सही आंसर का चयन करते हुए बताइए कि मधुमक्खियों की देवी के रूप में किसकी पूजा की जाती है। तो मित्रों याद रखना, जीण माता की पूजा व मधुमक्खियों की देवी के रूप में भी की जाती है। मधुमक्खियों की देवी के रूप में क्यों कहा जाता है मित्रों, एक बार क्या हुआ था, औरंगजेब की सेना ने जीण माता के मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था। तब जीण माता ने मधुमक्खी बनकर इनकी सेना को वो परास्त कर दिया था, इसीलिए इन्हें मधुमक्खियों की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। याद रखना, इनका मंदिर अब रेवासा सीकर के अंदर बना गया है। और जीण माता के मंदिर के पास ही हर्ष का मंदिर है, जहाँ पर 2.5 प्याले शराब के चढ़ाए जाते हैं। और देवी देवता में सबसे लंबा गीत जीण माता का है। जीण माता के मंदिर का निर्माण वो पृथ्वीराज प्रथम के शासनकाल के अंदर किया गया था। आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछा गया है, राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है। आपके सामने 4 आंसर दिए गए, केला देवी, शीतला माता, अर्बुदा माता और घेवर माता। तो मित्रों बताइए कि राजस्थान की वैष्णो देवी के रूप में किसे माना गया। मित्रों याद रखना, केला देवी मित्रों किसका अवतार मानी गई है। केला देवी है वो अंजना का अवतार मानी गई है। किसका अवतार है मित्रों, अंजना का अवतार मानी गई है। घेवर माता मित्रों याद रखना, ये घेवर माता का मंदिर है वो राजस्थान का सती मंदिर भी कहा जाता है। कौन सा मंदिर है मित्रों, सती मंदिर भी कहा जाता है घेवर माता के मंदिर को। और मित्रों याद रखना, शीतला माता कहाँ की है, चाक्षु की है। कहाँ की है मित्रों, चाक्षु की देवी। और शीतला माता के जो सवारी है वो गधे की है मित्रों, याद रखना। और शीतला माता के अर्बुदा माता इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। यानी कि क्या पूछा गया था मित्रों, राजस्थान की वैष्णो देवी के रूप में किसे पूजा जाता है, तो अर्बुदा माता को पूजा जाता है। इनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ, तो सिरोही यानी कि माउंट आबू सिरोही के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। आगे चलते हैं बच्चों। आगे आपसे क्या पूछा गया है, आगे आपसे पूछा गया कि छींच माता कहाँ की प्रसिद्ध है। मित्रों ऑप्शन पर जाना और ध्यान से प्रश्न पढ़ना। आपसे क्या पूछा गया कि छींच माता कहाँ की प्रसिद्ध। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, बांसवाड़ा, जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर। तो मित्रों सही आंसर का चयन करते हुए बताइए कि छींच माता वो कहाँ की प्रसिद्ध है। तो मित्रों आपके सामने 4 आंसर दिए गए हैं, बताइए बच्चों कि छींच माता वो कहाँ की प्रसिद्ध। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कृपया कर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बताइए कि बच्चों के छींच माता व कहाँ की प्रसिद्ध है। तो मित्रों छींच माता व कहाँ की प्रसिद्ध है, छींच माता मित्रों याद रखना ये बांसवाड़ा की है। कहाँ की है मित्रों, छींच माता बांसवाड़ा की है, याद रखना बच्चों। छींच माता कहाँ की है बच्चों, बांसवाड़ा की। और 1 मिनट, छींच माता मित्रों याद रखना कहाँ की है, छींच माता बांसवाड़ा की है। और आपसे 20वां प्रश्न पूछा गया। 20वें प्रश्न में क्या पूछा गया कि मिलान करो। आपसे पूछा गया कि मधुमक्खियों की देवी, रुमाल वाली देवी, कुमार जाति की देवी, कुल देवी, या फिर सोनग्रा चौहानों की कुल देवी। तो मित्रों इनका क्या करना है, मिलान करना आपको और बताना है कि इसमें से सही आंसर है कौन सा हो जाएगा। तो बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा। आप मिलान कीजिए और बताइए कि कौन सा आंसर है वह सही हो जाएगा बच्चों, बताइए। तो बच्चों याद रखना, मधुमक्खियों की देवी किसे कहा जाता है, जीण माता को कहा जाता है। यानी कि पहले आएगा 4। फिर मित्रों रुमाल वाली देवी किसे कहा जाता है, तनोट माता को कहा जाता है। फिर आएगा मित्रों क्या आएगा 4 1। और कुमारों के देवी मित्रों याद रखना शीतला माता को कहा जाता है, यानी कि फिर आएगा 2। और याद रखना सोनग्रा चौहानों की कुल देवी किसे माना गया, तो ये आशापुरा माता को माना गया। तो मित्रों फिर आएगा 3, यानी कि 4 1 2 3, 4 1 2 और 3, जहाँ पर ये ऑप्शन मिल रहे हैं वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मित्रों आगे चलते हैं। इसके जैसा अपन आंसर कहाँ पर मिलता है, 4 1 2 3। तो ये रहा मित्रों 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3। तो मित्रों सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मित्रों, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 1 2 3 यहाँ पर मैच खा रहे हैं। तो मित्रों आज
का सेशन यहीं पर ख़त्म करें। और अगर आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कृपया कर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें और अपने मित्रों के साथ से साझा कीजिए सभी टेलीग्राम जितने भी आपके पास ग्रुप है। तो मित्रों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।